वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब? आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी, आशा करता हूँ कि दोस्तों हमारा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो ऐसे में हम उन सारे टॉपिक को हाइलाइट करें जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट हो। जैसे कि कृषि किसी भी पर्सनैलिटी की बात करें तो हम पर्सनैलिटी पे चर्चा कर रहे हैं। पहले हम ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में जाने, अब जो है पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में। तो पंडित रविशंकर शुक्ल का न केवल सोशल रिफॉर्मर के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियन के रूप में, और जो है इकोनॉमिकल सोशल रिफॉर्मर के तौर पर बहुत सारे इनका योगदान देखते हैं। जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसमें भी भूमिका देखते हैं। तो बहुत सारी इनकी इम्पोर्टेंस है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं हम उनकी महत्वपूर्ण कार्य के बारे में, उनकी संस्थाओं के बारे में, उनकी पत्रिका के बारे में। तो रविशंकर शुक्ल का जन्म जो होता है, इनका जन्म होता है 2 अगस्त 1877। 2/8/1877 को इनका जन्म होता है एमपी में, और मृत्यु होती है 31 दिसंबर 1956 को। 31 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु होती है। रविशंकर शुक्ल के को एक उपनाम के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माता के तौर पर भी इनको जाना जाता है। तो रविशंकर शुक्ल जो है, इनकी भूमिका मध्य प्रदेश के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्होंने 1912 में कान्य-कुब्ज नामक एक संस्था की स्थापना की थी। 1912 में कान्य-कुब्ज नामक एक संस्था की स्थापना की थी। 1923 में रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। 1912 में कान्य-कुब्ज सभा, 1923 में रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष। 15 अप्रैल 1930 को सोडा और एचसीएल का जो है सोडा और एचसीएल को मिलाकर NaCl बनाकर नमक कानून तोड़ा था इन्होंने, जो है रायपुर में। तो रायपुर में इन्होंने तोड़ा था नमक कानून, जो गांधी जी साबरमती के आश्रम से जो है वहां जाते हैं वर्धा, गुजरात में दांडी नामक स्थान पर जाकर जो है दांडी यात्रा करते हैं और नमक कानून तोड़ते हैं। तो उसी को फॉलो करते हुए 15 अप्रैल 1930 को रविशंकर शुक्ल के द्वारा सोडा और HCl को मिलाकर नमक बनाया जाता है। NaCl बनाया जाता है, मतलब नमक बनाया जाता है, और नमक कानून को तोड़ा जाता है 15 अप्रैल 1930 को। डेट याद रखना, क्योंकि डेट यहाँ पे पूछा जाता है। वही बात करें 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1930 में। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है 1932 में। उसमें प्रथम डिक्टेटर के रूप में चुने जाते हैं छत्तीसगढ़ से। तो प्रथम डिक्टेटर के रूप में चुने जाने का सौभाग्य उनको अवसर मिलता है 1932 में। 1930 में नमक कानून तोड़ने का 15 अप्रैल 1930 फर्स्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसओबीडियंस के मूवमेंट के तौर पर जाना जाता है 1930 को। 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के फर्स्ट डिक्टेटर के रूप में चुने जाते हैं। 1936 में एक वीकली जो साप्ताहिक पत्रिका होती है महाकौशल नाम से जारी किया जाता है उनके द्वारा 1936 में। 1937 में सीपी व बरार प्रांत के खरे, जो नारायण राव भास्कर खरे के एक मंत्रिमंडल है, जिसमें नारायण राव भास्कर सीएम होते हैं। उस मंत्रिमंडल के वो शिक्षा मंत्री भी बनते हैं। तो 1937 में सीपी और बरार के जो नारायण राव खरे के मंत्रिमंडल होता है, जिसमें नारायण राव खरे खुद एक सीएम होते हैं, उसमें एक शिक्षा मंत्री बनते हैं 1937 में। 1938 में नारायण राव भास्कर खरे के द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाता है, और 1938 में जो है 1938 में पंडित रविशंकर शुक्ल एज ए सीएम वर्क करते हैं। तो 1938 में एज ए सीएम वर्क करते हैं। 1937 में शिक्षा मंत्री के तौर पर काम करते हैं, और 1940 में जब महात्मा गांधी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए आह्वान करते हैं, तो उस समय भी छत्तीसगढ़ के व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रथम व्यक्ति भी जो है पंडित रविशंकर शुक्ल होते हैं। तो 1940 में जो नेशनल मूवमेंट में विनोबा भावे के द्वारा
सत्याग्रह किया जाता है। वही छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा 1940 के बाद 1946 में सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविजन व बरार के सीएम भी होते हैं। 1947 में नागपुर से झंडारोहण सीताबर्डी से नागपुर से झंडारोहण करते हैं। नागपुर के सीताबर्डी में झंडारोहण करते हैं 1947 में। 1951 में रायपुर से महाकौशल एक डेली न्यूज पेपर जारी करते हैं रायपुर से महाकौशल नाम की। वहीं पहले हम देखे थे कि एक महाकौशल जारी करते हैं जो वीकली होती है 1936 में। 1951 में वीकली से डेली महाकौशल नाम से पत्रिका जारी करते हैं रायपुर से। 1951 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जब नया गठन बनाया जाता है तो उस समय जो है वहाँ के एज ए सीएम के तौर पे चुने जाते हैं। तो ये था हमारे जो महान कहे जाने वाले रविशंकर शुक्ल के जन्म जो है रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 को होता है और मृत्यु 31 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु होती है। मतलब 1 नवंबर 1956 को उनकी जो है 1 नवंबर 1956 को एज ए सीएम चुने जाते हैं नए एमपी के, और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है 31 दिसंबर 1956 को। तो लगभग दो महीने का कार्यकाल वे संभाल पाते हैं एज ए सीएम के तौर पे। 1946 में सीपी व बरार के सीएम चुने जाते हैं। 1947 में नागपुर के सीताबर्डी से झंडारोहण करते हैं। 1912 में कान्य कुब्ज सभा की स्थापना। 1923 में रायपुर जिला परिषद के मंत्री के अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं। 15 अप्रैल 1930 को सोडा और एचसीएल मिलाकर नमक कानून तोड़ते हैं। 1932 में द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में प्रथम डिक्टेटर चुने जाते हैं। 1936 में महाकौशल की पत्रिका वीकली के तौर पर जारी करते हैं। 1937 में सीपी व बरार प्रांत के खरे के मंत्रिमंडल में एज ए शिक्षा मंत्री के तौर पर होते हैं। 1938 में नारायण राव भास्कर खरे के द्वारा त्याग पत्र दे देने पर सीएम के तौर पर चुने जाते हैं। 1940 में छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुने जाते हैं। 47 में नागपुर से झंडा सत्याग्रह। 51 में रायपुर से महाकौशल जो कि वीकली पेपर होती है इसको जारी करते हैं। 1956 में एमपी के सीएम के तौर पे काम करते हैं, नियुक्त होते हैं। तो ये था कुछ समाचार, कुछ न्यूज, कुछ इंफॉर्मेशन जो पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनके संस्था के बारे में, उनके पेपर, उनके वर्क जो है, उनकी योगदान के बारे में पूछा जाता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पंडित जो छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा, उनके बारे में जानते हैं। तो लगभग 8-10 ऐसे वीडियो होंगे जिसमें फेमस पर्सनैलिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि सोशल रिफॉर्मर हैं, एक जो है फ्रीडम फाइटर हैं, और साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर के साथ वो उनकी भूमिका जो है